आवेदन की प्रति सबसे ऊपर। 2 नंबर पर लिखा हुआ है आधार कार्ड की प्रति। क्योंकि आप यहाँ दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के लिए आ रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड की प्रति यानी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर पर है सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र। अगर मार्कशीट अकेली है, प्रमाण पत्र अलग है, दोनों देने हैं। और अगर मार्कशीट में प्रमाण पत्र है तो एक हो जाएगी, ये आप जानते हैं। इसके बाद है उच्च माध्यमिक परीक्षा की मार्कशीट अलग है, प्रमाण पत्र अलग है, तो अलग अलग देना है। अगर दोनों एक में है, मार्कशीट में प्रमाण पत्र, तो एक देना है। 5 नंबर पर स्नातक या समकक्ष जितने भी सेमेस्टर हैं सबकी कॉपी और उसके तुरंत बाद डिग्री की कॉपी। 5 नंबर। 6 नंबर है पीजी की हुई है, आपने इसमें मेंशन किया है आवेदन में, तो ही लगानी है, नहीं लगानी है, आपने मेंशन किया है ना उसमें, तो पीजी की दोनों प्रीवियस और फाइनल की मार्कशीट और डिग्री। अब डिग्री चाहे आपने वास्तविक डिग्री है या प्रोविजनल है, जो भी है वो मूल डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाना है। इसके बाद है अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए सामान्य शिक्षा के अंतर्गत जो डिप्लोमा आपका किया हुआ है, जो डिप्लोमा 2 साल का है या 4 साल की डीएलएड है, वो दस्तावेज लगाना है। 8 नंबर पर है अगर शिक्षा शास्त्री कोई है तो उसकी डिप्लोमा की मार्कशीट लगाते हुए ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां होंगी। 9 नंबर पर है विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के द्वारा जो जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगानी है। इसके बाद 10 नंबर पर है रीट 2021 प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। 11 नंबर पर है मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी। अब मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ इस तरह के केस पीछे की भर्तियों में आए हैं। मूल निवास में जैसे किसी बच्चे का नाम है, मार्कशीट में नाम है ओमाराम, और मूल निवास में ओमरम हो गया या ओमारम हो गया, एक डंडा नहीं लगा उसके, तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। इस तरह का कोई केस है तो पहले आप शपथ पत्र बनवा लो। समझ रहे हो ना बात को? मतलब कहीं भी कोई वर्तनी की त्रुटि है या नाम डिफर हो रहा है तो आपको 50 रुपए का एफिडेविट में नोटेरी का देना पड़ेगा। और उसकी भाषा क्या होगी? ऊपर तो आप लिखते ही हो, मैं फला 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 जातिर उम्र निवासी तहसील ब्लॉक का निवासी हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि नंबर 1 ये नाम सनोफ, ये नाम, ये नाम सनोफ, ये नाम एक ही व्यक्ति के नाम है, मैं एक ही व्यक्ति हूँ। और इसके संबंध में अगर कोई वाद दायर होता है, कोई विपरीत स्थिति बनती है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इस तरह की भाषा, अगर भाषा आपके पास नहीं हो तो भाषा आपको मिल जाएगी, लेकिन एक पैट लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में ही आप शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। किसी की डिप्लोमा में नाम में गलती है या ग्रेजुएशन में नाम में गलती है या पीजी में है, कहीं भी कोई नाम में क्लेरिकल मिस्टेक है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अगला है अनुसूचित क्षेत्र मूल निवास प्रमाण पत्र, ये टीएसपी वालों के लिए है। अब आता है ईडब्ल्यूएस के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। 14 नंबर पर आएगा जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ये अनुसूचित जाति जनजाति, शहरिया, आदिम जाति, इन सब के लिए ये 14 नंबर पर है। फिर 15 नंबर पर आपको आरक्षित वर्ग के लिए महिला तथा पुरुष से इस आशय की घोषणा कि उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। अब आपके पास एक नेट से आपने कागज निकाला होगा, उसके अंदर कई प्रकार की स्व घोषणा है क्या वो कागज आपके पास है ना, सब घोषणा वाला, तो उसमें सारी आ जाएंगी ये कि स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। विधवा की स्थिति में उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका शपथ पत्र। अगर कोई परित्यक्ता है, तलाकशुदा है,
तो डिक्री सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी डिक्री और उसके ऊपर खुद के हस्ताक्षर और पुनर्विवाह नहीं किए जाने की घोषणा उसके साथ होगी। अब ये घोषणा इसलिए ली जा रही है कि आपको डबलिंग में बुलाया जा रहा है, जितनी वैकेंट पोस्ट है उससे ज़्यादा को आपको बुलाया जा रहा है। तो मान लो किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पैसे चार्ज नहीं हो, इसलिए ये घोषणाएं एक सादे कागज पर ली जा रही हैं। तो नीट एंड क्लीन जो भाषा लिखी हुई है वो ही लिखनी है, नीचे साइन, नाम और मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो छपा हुआ है उसके अंदर सारा दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ एक्सपर्ट बहुत बैठे हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए कि मेरे सामने ये समस्या है, इसका समाधान क्या होगा आपको बता दिया जाएगा। हड़ बनाने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी के लिए लालायत हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको नौकरी मिले, लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है, व्यवस्था बनाए रखनी है। इसके बाद 18 नंबर पर है संतान संबंधी सब घोषणा। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि एक निर्धारित और पेट लैंग्वेज है कि 31/5/2002 को कितने बच्चे थे, 1/6/2002 को कितने बच्चे थे और 1/6/2002 के बाद संतानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई और वर्तमान में जीवित संतानों की कुल संख्या कितनी है। इस तरह का एक फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट अगर आपके पास है तो वो भी मान्य है। और एक ये डायरेक्टेड से आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1/6/2002 को आपके कितने बच्चे थे, 1/6/2002 के बाद आपके कितने बच्चे हैं और वर्तमान में जीवित संतानों की संख्या कितनी है, वो आपको लिखना है। और नीचे नीचे 2 जगह आपके हस्ताक्षर है, वही फॉर्मेट जो अपन जिसकी बात कर रहे थे। किसी के कोई शंका है तो फॉर्मेट दिखाने की जरूरत है क्या? है सबके पास? ये सब घोषणा का प्रारूप है। ये आपने नेट से ले रखा होगा, इसमें सारी चीजें। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग होगी, उस समय एफिडेविट देने पड़ेंगे। अभी तो ये शुभ घोषणा सादे कागज पर आपसे ली जा रही है। इसके बाद आता है अगर कोई विवाहित नहीं है तो इस फॉर्मेट के अनुसार उसमें आज दिनांक तक मैंने विवाह नहीं किया है और मैं दहेज की मांग भी नहीं करूंगा, इस तरह की भाषा भी एक लिखी हुई है। और कोई शादीशुदा है तो उसमें लिखा हुआ है मैंने दहेज नहीं दिया और उन्होंने दहेज नहीं दिया। कई बार क्या होता है कि हम तो कहते हैं दहेज नहीं लिया, चोरी छिपे कई प्रकार की गड़बड़ें चलती हैं। अब आप लोग एजुकेशन में आ रहे हो, नए नए यूथ आ रहे हो, अब आप क्या करेंगे, क्या कोई परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे, इनका भविष्य तो आप पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें यही है कि उनके द्वारा दहेज नहीं दिया गया और मेरे द्वारा दहेज नहीं लिया गया। उनके द्वारा का मतलब अब डायरेक्टरेट वालों ने तो आपके दस्तखत मांगे हैं। कायदा ये है कि आपके सास और ससुर दोनों दस्तखत करें कि हमने दहेज नहीं दिया और आप लिखेंगे हमने दहेज नहीं लिया, तब तो बात बनती है। नहीं तो हर कोई कह देगा भाई मैंने दहेज नहीं लिया, कागज की पूर्ति है, कागज की पूर्ति हो रही है, तो आप कागज की पूर्ति कर दीजिए। भूतपूर्व सैनिक भी है क्या कोई? एक्स सर्विसमैन तो कोई नहीं होगा। इसके बाद आता है भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ी भी है क्या कोई? और कोई दिव्यांगजन भी है? आप हो क्या? तो अब 23 नंबर पर है दिव्यांगजन श्रेणी का होने पर दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40% से ज्यादा का हो है आपके पास? हाँ ठीक है। इसके बाद आता है आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र और आपराधिक प्रकरण होने पर FIR माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति। इस तरह का कोई तो नहीं होगा किसी का FIR है? चलो धन्यवाद, बहुत अच्छे। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र। पहले से ऑलरेडी कोई नियोजित है क्या सरकारी सेवा में? पहले से है क्या कोई नहीं है? LDC बन गया है, निर्माण चाह रहे हैं। इसके बाद आता है आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम की आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। ये होगा सबके पास? 2.5 लाख से कम भरी आपने आवेदन। अब इसके बाद में आता है कि शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा। तो इसमें ये लिख रखा होगा
कि मेरे द्वारा जो भी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र और डिग्रियां, जो भी दस्तावेज संबंधी सूचनाएं मेरे द्वारा भरी गई हैं, दी गई है, वो विधि द्वारा वैध और मान्य है। और अगर ये किसी भी कारण से मान्य नहीं है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा और विभाग मेरी पात्रता निरस्त कर सकेगा और मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके बाद है अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा, अंतिम आपने बीएसटीसी की है तो वो हो जाएगा, ग्रेजुएशन की है तो वो हो जाएगा, यानी रेगुलर जहां आप अध्ययनरत थे इंस्टीट्यूट में, उसका जो सीसी जारी किया हुआ है वो सीसी की कॉपी होनी चाहिए। अगला है निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतरराशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, तो राशि तो आपने सबने जमा करा रखी है, वो वही है क्या 100-60 जो करवा रखी है आपने, सबने करवा रखी है। तो ये इस प्रकार से इस चेक लिस्ट में 29 कॉलम है, 29 कॉलम के अनुसार आपको दस्तावेज ऑनलाइन त्रुटि के नीचे ऑर्डर में लगानी है। अगर कोई चेकलिस्ट का बिंदु आपके लागू नहीं है तो वहाँ NA लिख देना, नॉट एप्लीकेबल, यानी आपके लागू नहीं है, लेकिन हर कॉलम को भरना है, पूरा करना है। अब इसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है कि मैं पुत्र पुत्री पत्नी उम्र जाति और निवासी व्यवसाय सत्यापित करता हूँ कि मेरे दस्तावेज मेरी जानकारियाँ सही और शुद्ध हैं, मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है और तथ्यों में किसी प्रकार की भिन्नता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और विभाग मेरे खिलाफ कानूनी या विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अब इस तरह से ये जमा लो आप। 1 नंबर पर नाम किसका है इस लिस्ट में? 1 नंबर पर कौन है? स्लॉट, हाँ तो 4 स्लॉट है, 4 में 1 नंबर पर कौन है? पहले 1 नंबर पर कौन है?